Okay. Now, yesterday morning we have derived the formula 1 upon f is equal to 1 upon b minus 1 upon u, and the second question was what? Derivation के बाद आपका क्या था? What we have done? Sign convention of convex lens. वो convex lens था ना, ये concave lens है. पहले तो आप अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा. पढ़न नेचर पढ़े थे करके साइन कन्वेंशन साइन कन्वेंस नहीं पढ़ा था ना. ओके, कोई बात नहीं, ठीक पर बात नहीं है. एक ही बात वही एक ही बात क्यों है सर? एक बार साइन कन्वेंशन ग्राफ में लग जाता तो समझ नहीं आता. देखो मेरा काम बताना है सर. अगर बच्चा इतना पढ़ने वाला होता ना बेटा तो जेई मेंस नीट फर्स्ट क्लास ढंग से निकालता है. यही तो दिस इज द वेरी ट्रेजेडी ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स. ये देखिए आपका नाम दिस इज द, ये कंकेव है. कंकेव आपका क्या होता है? एजेस में आपका नाम देखो, दिस एजेस में आपका नाम दिस इज द टिक, और जो सेंटर होता है दिस सेंटर. नाउ दिस इज द टिक, एथिंग THI. This is a thick antenna. Just opposite of the convex lens. अब आपका यहाँ पे अगर साइन कन्वेंशन की आप बात कर रहे हैं तो ना देखो h is equal to now height of an object, height of an object, और ये आपका h is equal to positive ऑलवेज. अब यहाँ पे ऑलवेज में इसलिए इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा क्योंकि आपका ओनली टू इमेज फॉर्मेशन से, और उन टू इमेज फॉर्मेशन में भी एक आपका ऑब्जेक्टिव स्टेप एट द इंफिनिटी और दूसरा आपका नाम बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर होता है ना. इसका मतलब यहाँ तो बच्चे को पता नहीं लगता है h कितना है इंफिनिटी में, लेकिन इस वाले में आपका लगता है. तो यहाँ देखो आपका ना देखो दिस, तो एवर आपका दिस प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो इसलिए h आपका हमेशा पॉजिटिव होगा. कीप इन माइंड. देन द सेकंड थिंग इज आपका ना u इज इक्वल टू दिस इज डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और ये आपका हमेशा नेगेटिव होता क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लेंस है. दोनों ही सिचुएशन में either you are keeping an object at the infinity or the another case now the object is placed in between of infinity and optical center. now तीसरी चीज आपका नाम है इसमें जो डिस्टेंस ऑफ एन इमेज होगी, इमेज ये आपका f इज सॉरी v इज इक्वल टू, ये भी आपका निगेटिव होनी चाहिए क्योंकि सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है. व्हाई? अगर आपको याद हो, इफ यू रिमेंबर आपका नाम ये देखिए एनी रे, देखिए एनी इंसिडेंट रे आपका विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और टकराने के बाद आपका क्या हो जाती थी, इसमें डाइवर्जन हो जाता था. एंड व्हेन यू आपका नाउ ब्रिंग इट बैक, जब आप लाते थे तो ये आपका प्रिंसिपल फोकस पे इट सीम्स टू बी, इट अपीयर्स टू बी शायद. इज इट क्लियर? इसका मतलब जो आपका फोर्थ आपका होगा ना फोकल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट आपका नाम, या फोकल लेंथ खाली भी लिखोगे तो भी चलेगा. ये f इज इक्वल टू भी आपका नेगेटिव वैल्यू होती है क्योंकि इसको लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लेंस ही माना जाता है. इधर देखिएगा ना. उसके बाद हाइट ऑफ एन इमेज, ये आपका दिस h डैश इज इक्वल टू, ये भी आपका नेगेटिव होगा. व्हाई नेगेटिव? बिकॉज दैट इज सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. When the object is placed at the infinity, उस समय आपकी इमेज आपका फोकस में होगी, याद करिएगा. एंड
इन द सेकंड केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन ऑफ इंफिनिटी टू, उस समय आपका देखो अगर यहाँ से आपका एनी रे विच इज गोइंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इट विल गो स्ट्रेट, देयर इज नो डिविएशन ऑन इट्स पाथ। तो जब आपका देखो जहाँ पर ये where two are intersecting to each other, ये देखो आपका रहा है, तो इसलिए हाइट ऑफ एन इमेज h dash is equal to आपका देखो ना दिस इज द नेगेटिव स्केल। दीज आर द 5 पॉइंट्स जो आपका ए केस में होता है आपका नाम देखो दिस इज। अब बी केस में आपका नाम देखो दिस द नेचर। नेचर में आपका द फर्स्ट थिंग इज v is equal to तुम आपका नाउ नेगेटिव आ गया देखो ना, लेकिन इससे भी आपका पता लग जाएगा। और m इज इक्वल टू देखो v इज इक्वल टू u, मैंने बहुत क्लियरली आपको कहा था कि m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, दिस इज ओनली इन द केस ऑफ मिरर। और आपका ना जब आपका m इज इक्वल टू आपका v अपॉन u होगा तो इसका मतलब आपका वो दैट विल बी द केस ऑफ द लेंस। दोनों में फर्क समझ लीजिए आपका नाम ये दिस इज द इंपॉर्टेंट क्लू। सुना अब आपका देखो व्हेन यू आर कीपिंग द वैल्यू, ये भी आपका देखो ना नेगेटिव एंड u इज ऑलरेडी आपका नेगेटिव, आपका देखो दिस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो नेगेटिव एंड नेगेटिव आपका कैंसिल हो जाएगा। तो दिस वैल्यू इज पॉजिटिव एंड इट हैज नो यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। तो इसका मतलब अगर v नेगेटिव हो और m आपका पॉजिटिव हो तो उस केस में आपका नाम देखो दिस इज द वर्चुअल होता है। और वर्चुअल का मतलब ही आपका नाम अगर आपको मैं कह दूं सेम साइड ऑब्जेक्ट एंड आपका इमेज दोनों ही सेम साइड में होती है, आपका नाम याद रखिए। नाउ एच डैश इज इक्वल टू आपका नेगेटिव। कई बच्चों को कंफ्यूजन कि सर ये, तो मैं आपको यहाँ पे और क्लियर कर दूं कि ना तो m इज इक्वल टू आपका माइनस वी अपॉन यू हो, आपका देखो ना दिस सॉरी v अपॉन u, और दूसरी वैल्यू आपके देखो m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, यानी कि डिस्टेंस ऑफ एन इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन हाइट ऑफ एन इमेज। कई टीचर इसको i अपॉन o भी लिखते हैं आपका नाम हाइट ऑफ एन इमेज ओवर हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये यहाँ भी काम आ जाता है आपका ना और यहाँ भी काम आ जाता है, दोनों जोड़ काम कर सकते हैं, बस समझने का फेर है। अब मैं यहाँ निगेटिव क्यों हूँ आपका देखो ना दिस, तो आप ये देखो ये कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आपका देखो ना फॉर आपने m बोला m, तो देखो m इज इक्वल टू m की जब वैल्यू आप करेंगे तो ये भी निगेटिव आई एंड ये भी आपका देखो ये निगेटिव आई और आपका देखो ये h डैश हमने निकालना और h आपका देखो इससे ये खल्लास हो गया, देखो ये खल्लास हो गया आपका देखो इधर आया h, इसीलिए आपका ठीक है। चेक कर लो जल्दी, अरे कहाँ ठीक है, तो यहाँ देखो ना कहीं तो गलती है। अरे ये देखिए आपका ना इतना तो दिमाग लगाइए, आपका नाम ए डैश बी डैश, ये आपका एबव प्रिंसिपल एक्सिस है, बोलना सीखो तो आपका नाम देखो जैसे। तो जब ये वर्चुअल होगी, वर्चुअल के साथ इरेक्ट तो होगी, लेकिन क्यों होगी, क्योंकि एच डैश आपका देखो एच डैश आपका पॉजिटिव होगा, तो ये थोड़ा सा वर्चुअल के साथ इरेक्ट, खाली टीचर की हाँ में हाँ मत मिलाया करो। क्यों होगा, वी नेगेटिव एम पॉजिटिव एच डैश पॉजिटिव आपका, ये हो गया। इसके बाद अब एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको इसमें बता देता हूँ यहीं पे ही, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें थोड़ा सा। कहाँ, हाँ तो ये बताओगे ना, सेम साइड लिखा हुआ है तो ये जरूर देखिए ना, क्योंकि ये आपको मैंने एक चीज नहीं लिखा तो आपने बोला नहीं, देखिए एबव प्रिंसिपल एक्सिस, सिंपल ये चीज है, बिल्कुल क्लियर देखो, वेरी नाइस आपका। अब इसके बाद देखो मैं इसी पे आपका नाम पावर ऑफ लेंस के बारे में बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन में रिलेट करूंगा जिसको इस साइन ऑफ कन्वेंशन के साथ पावर के साथ आपका करूंगा आपका। इसका मतलब सिंपल, अगर पावर ऑफ अ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ
फोकल लेंथ। अगर किसी अनट्रेंड आदमी को पूछेंगे तो आपका ये हो गया आपका राउंड दिस इज सिंपल कि पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ और इट इज डिनोटेड बाय आपका इसको कैपिटल पी से करते हैं ना कि स्मॉल पी से करना। देखो दिस एंड इट्स यूनिट इज डायोप्टर। दिस ये आपका डायोप्टर होता है। इसमें भी गलती है कहीं, अब आप कहीं पढ़ा ही नहीं होगी। और इसको आपका नाम कैपिटल डी से इट इज डिनोटेड बाय द एरो। तो P इज इक्वल टू आपका 1/f और ये याद रखिएगा ये मीटर में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में नहीं होनी चाहिए। अगर फोकल लेंथ इज गिवन इन सेंटीमीटर, फर्स्ट यू विल कन्वर्ट दैट सेंटीमीटर इनटू द मीटर, तब जाकर के आपकी पावर निकलेगी आपका नाम का दिस इज। लेकिन अगर ये मैं मैथमेटिकली कहूं तो ये मैथमेटिकली पावर ऑफ ए लेंथ इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ये इसके हिसाब से हो गया। लेकिन अगर मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको कहने की कोशिश करूं तो ना देखो जैसे तो पावर इज एन एबिलिटी, पावर एक क्षमता होती है आपका नाम, या पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज आपका दिस। तो पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ऑफ ए बीम ऑफ लाइट ऑफ लाइट। ये फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर मैंने जो बोला पावर इज डिफाइंड भी लिख सकते थे आप, तो पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज एन एबिलिटी, अब यहाँ पे तो मैंने शॉर्टकट मार दिया, आप ऐसे भी लिखेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आपका नाम। और वैसे भी अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से आप कहेंगे तो ऊपर पावर ऑफ ए लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ये आपका हो गया। तो इंपॉर्टेंट आपका क्या है कि ना नोट, स्पेशल नोट में क्या है, इफ फोकल लेंथ इज गिवन इन सेंटीमीटर, देन फर्स्ट convert this given value in meter, मीटर में इसको कन्वर्ट करिएगा, तब उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको वहां रखेंगे आपका पावर में, पी इज इक्वल टू आपका तो अब आपका देखो ना तो ना। और दूसरी चीज फॉर कन्वर्जिंग लेंस किसको कहते हैं? आप वैसे नहीं है सर, दो ही लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस किसको कहते हैं? कन्वेक्स, एग्जैक्टली। तो कन्वर्जिंग लेंस में आपका ना जो पावर होती है, पावर ये आपका हमेशा पॉजिटिव होती है, याद रखिएगा। और जो डाइवर्जिंग लेंस होती है, डाइवर्जिंग लेंस जिसका आपका कनकेव, आप जो अभी आप ऊपर पढ़ रहे, तो कनकेव लेंस में आपका जो पावर होती है आपका नाम हमेशा ये आपका नेगेटिव होती है बस। तो ये आप स्पेशल नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं आपका नाम आगे बताऊँगा। तो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस आपका हो गया नेगेटिव। आपका ना देखो नेगेटिव जब होगी तो आपका क्या होगा, इमेज आपका फॉर्म इन्वर्टेड। और मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस अगर आपकी पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव होगी तो आपका नाम देखो इसलिए ये आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ये मैंने क्लियर कर दिया। सो नाउ प्लीज गो थ्रू दिस ऑल।